मिडल ईस्ट का आसमान जल रहा है। खामनेई के सुपुर्द खाक होते ही ईरान ने महायुद्ध का ऐलान कर दिया है और ईरान ने उस बदले की बात कही है जिसकी कल्पना शायद किसी ने नहीं की है। इंतकाम की आग में चल रहा ईरान शांत बैठने के मूड में नहीं है। उसने खाड़ी में मौजूद अमेरिकी बेसों को शमशान में बदलना शुरू कर दिया है। चारों तरफ सिर्फ तबाही और खौफ का मंजर नजर आ रहा है और इस बीच अमेरिका ने ईरान पर 130 से ज्यादा बार हमले किए, यानी कि हर दिन 65 हमले, यानी हर घंटे लगभग 2 से 3 हमले। अमेरिका ईरान की इस भीषण लड़ाई में मिडल ईस्ट खाक हो सकता है। खबर है कि अमेरिकी सैनिक भी यहां पर लगातार बमबारी कर रहे हैं। आपको बता दें, ईरान और अमेरिका में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो चुकी है। 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो ईरान में तबाही की गवाही दे रही हैं और ईरान ने जो अटैक किया, पलटवार किया है, उसमें अमेरिका की तबाही की गवाही भी मिल रही है। अमेरिकी नौसेना की 5वें बेड़े पर हमला किया गया। कुवैत, कतर और जॉर्डन में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से प्रहार किया है। ईरान ने दावा किया है कि बीते एक दिन में MQ-9 ड्रोन को मार गिराया है, तो दूसरी ओर एक यूएस के नेवी अधिकारी को भी मारे जाने की खबर आ रही है। यही नहीं, एक विमान के मार गिराए जाने की बात भी ईरान कर रहा है। अब सबसे बड़ी विडंबना देखिए, जो ट्रंप अपनी फौज को मारने के लिए एक तरह से ईरान भेज चुके हैं, क्योंकि अमेरिका के पास इस वक्त कोई बहुत स्ट्रांग डिफेंस सिस्टम नहीं है जो उनके सैनिकों को बचा सके और उनके हथियार डिपो खाली हो गए। इसलिए वो नेटो गए और नेटो से मदद मांगी। नेटो ने कहा, हम जल्द ही आपके पास 5000 विमान भेज रहे हैं। लेकिन इस बीच डोनाल्ड ट्रंप खुद डर के साए में है और वो कह रहे हैं ईरान उनकी हत्या करवा सकता है। और ये बात बाकायदा उन्होंने एयरफोर्स 1 में यात्रा के दरमियान पत्रकारों से कही। अब सवाल यह है कि आखिर ईरान अचानक इतने गुस्से में क्यों आ गया। यात्रा और वार्ता के बीच में ट्रंप ने ऐसा क्या कर दिया जिससे ईरान आग बबूला हो गया है। अमेरिका ने ईरान के 150 से ज्यादा ठिकानों को ठोका है। होर्मुज के आसपास के इलाकों में अमेरिका इस वक्त जबरदस्त बमबारी कर रहा है, जैसे कि होर्मुज अमेरिका का। बुशहर और चाबहार पर भी अमेरिका ने एयर स्ट्राइक कर दिया है। अमेरिकी हमलों का हालांकि ईरान जवाब दे रहा है। ईरानी मिसाइलों ने अमेरिकी ठिकानों को दहलाया। कुवैत और बहरीन में जबरदस्त हमले हुए हैं। यूएस नौसैनिक हेडक्वार्टर पर भी हमला हुआ है जो मिडल ईस्ट में मौजूद है। तो ईरान अब क्या करेगा, सबसे बड़ा सवाल यही है, क्योंकि उसने अपने पहले टास्क को कंप्लीट कर लिया है। पूर्व सुप्रीम लीडर को सुपुर्द खाक कर दिया है। अब ईरान के पास जंग लड़ने के अलावा या सिर्फ जंग लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। बातचीत करने के लिए मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। लेफ्टिनेंट कर्नल जय सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। पूर्णिमा नाथ, भू राजनीतिक विशेषज्ञ, थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी। और फिरोज मीठी बोरवाला हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि ईरान मामलों के जानकार हैं। फिरोज जी, आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। पहला सवाल फिरोज जी से, ईरान क्या मूव ले सकता है यहां के बाद, क्योंकि एक टास्क उसने कंप्लीट कर दिया, अपनी सुप्रीम लीडर की विदाई कर दी। अब जिस काम में लगना है वो सिर्फ और सिर्फ वॉर अगेंस्ट अमेरिका है। जी विवेक जी और सभी बाकी साथियों को नमस्ते। बेसिकली ये जो घटना घटी हॉर्मुज में, जहां ईरान ने कल अटैक किया था 3 टैंकर्स पे, पहले वो समझ ले कि एक्चुअली वहां हुआ क्या और ईरान ने क्यों उसको जवाब दिया। MOU क्लॉज नंबर 5 में क्लियर कट लिखा है कि ये सॉवरेन, हॉर्मुज सॉवरेन टेरिटरी है ईरान की। ये बहुत स्पष्ट रूप से 5वें क्लॉज में ट्रंप ने साइन वो MOU पे किया था। ईरान ने नॉर्दर्न हॉर्मुज का एक लेन खोला है जहां से ट्रैफिक आ जा रहा है जब से सीज फायर हुआ है और MOU साइन हुआ है, तो आसानी से सब आना जाना चल रहा है। मगर ये जो कतारी और सऊदी टैंकर्स आए वो रूट से आए जहां से ईरान ने मना किया था, मगर वो रूट अमेरिका का रूट है, जो अमेरिका का कोई अधिकार बनता नहीं, खास करके MOU को साइन करने के बाद। वैसे भी अमेरिका को अधिकार नहीं है हॉर्मुज में। तो ईरान ने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए सऊदी और कतर के टैंकर्स को अटैक किया, और ऐसा नहीं कि सऊदी और कतर के टैंकर्स को पता नहीं कि वो रूट जो ऑफिशियल रूट है अभी लराक आइलैंड वाला, वो रूट नहीं, उनको भरोसे पता था, मगर ईरान को प्रोवोक करने के लिए करवाया गया। अभी ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो पूरा फ्यूनरल चला है 3 जुलाई से 9 जुलाई, आज आखिरी दिन था,
उसमें जो 2-2 करोड़ लोग, 1.5-2 करोड़ लोग रोज सड़क पे आ रहे, अनप्रेसिडेंटेड है। 5 शहरों में, ये आधुनिक दुनिया में, इनफैक्ट मानवता में ऐसा हुआ नहीं है कि इतने बड़े पैमाने पे लोग सड़क पे आए अपने एक बिलवेड लीडर के लिए। ये दृश्य ने झुठला दिया अमेरिका और इजराइल की पूरी नैरेटिव कि ये एक जो रेजिम अनपॉपुलर है, लोग उनके साथ नहीं है। अभी 9 करोड़ की आबादी में से रोज 1.5-2 करोड़ लोग सड़क पे आ रहे हैं। ये कहाँ होता है दुनिया में? तो वो नैरेटिव उनको बदलना था। तो एक क्राइसिस अभी ट्रंप और नेतन्याहू और जैसे सीज़फायर का ट्रंप बोलता है कि खत्म हो गया, पीछे दिख रहा है मार्को रूबियो जो अपने दृश्य बताए थे कि वो स्माइल कर रहा है, क्योंकि मार्को रूबियो इजरायली लॉबी का खास आदमी है जो चाहता है कि ये पूरा एमओयू खारिज हो जाए, अग्रीमेंट तक ये बात ना पहुंचे। उसके बाद जब ये 3 टैंकर, तो अमेरिका ने बहुत बड़ा डिस्प्रपोर्शनेट अटैक किया सदर्न इलाकों में, काबार और दूसरे सब इलाकों में। और उसके बाद ईरान ने उनको उत्तर दिया है कुवैत और बहरीन में, और अभी तो कतर पे भी अटैक हुआ है। तो पॉइंट ये है कि यही करना है अमेरिका को, तो ईरान तैयार है, अमेरिका, ईरान की जनता भी तैयार है, उसमें कोई, और ईरान लंबी जंग लड़ सकता है। वो इराक के सामने अकेले लड़ा था, पूरी दुनिया उनके खिलाफ थी, अभी तो ईरान बहुत बहुत ताकतवर है। अगर वही करना है तो तैयार है। और लैंड वॉर आपको अल्टीमेटली खर्ग आइलैंड ट्रम्प चिल्लाता रहता है, खर्ग आइलैंड को तो लेकर बताओ, फिर वो आगे की बात होगी। तो द पॉइंट इज, अगेन द बॉल इज इन अमेरिकाज कोर्ट। आपको ईमानदार एमओयू पे बातचीत आगे बढ़ानी तो 11 तारीख में रिज्यूम होगा, नहीं तो फिर ये जंग आगे चलेगी। और मैं तो देख रहा हूँ कि ईरान के लीडरशिप से ज्यादा ईरान की जनता ये जंग में बहुत बड़ा सपोर्ट है, क्योंकि वो गुस्से में है कि जो उनके अयतोल्ला अली खामेनेई को जिस प्रकार से ये लोग ने बातचीत के दौरान उनको असैसिनेट किया, बार बार बिट्रेल उन्होंने देखा है, 12 दिन की जंग के दौरान भी ये सब था। तो ईरान की जनता इज एंग्री, ईरान की जनता इज प्रिपेयर्ड फॉर द वॉर, और जो जी प्राइस ईरान दे पाएगा अमेरिका नहीं दे पाएगा। जी माथुर सर, मतलब ये अभी हॉर्मुज़ का ये बंद होगा और इसके इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और जो प्राइस राइज होने वाला है तेल वगैरह वगैरह वगैरह, ये अमेरिका की जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। नहीं, लेकिन और अमेरिका इसका कह रहा है वो फुल देखिए, स्केल आ रहा है। अमेरिका कह रहा है वो फुल स्केल आ रहा है। अनु माथुर, जय हिंद विवेक। जयंत सर। देखिए, मेरा थोड़ा सा व्यू जो है वो डिफरेंट है। अगर ये कहा जा रहा है कि ये हॉर्मुज अमेरिका का नहीं है, तो ये हॉर्मुज ईरान का भी है। ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जो ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स हैं, वो ओमान के टेरिटोरियल वाटर्स में, उसमें ईरान को दखलंदाजी करने का कोई हक नहीं है। और ये कोई एमओयू डिसाइड नहीं कर सकता कि आप एक इंटरनेशनल वाटरवे में या किसी दूसरे देश के टेरिटोरियल वाटर्स में आपका हक हो जाए। ईरान और अमेरिका मिलकर के ये डिसाइड नहीं कर सकते कि हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल ईरान के पास रहेगा। ये सरासर नाजायज और गलत है। और आज इसी वजह से विवेक, आप देखिए, पूरे वर्ल्ड की ओपिनियन ईरान के खिलाफ जा रही है। ये बार बार जो कहा जा रहा है कि ईरान को सबसे ज्यादा ये है वो है और इतना पीछे आ रहे हैं, सब चल रहे हैं, ये देखिए जा रही है पूरी वर्ल्ड की ओपिनियन। नेटो ने क्या कहा, मार्क रूटे ने क्या कहा है, और दूसरे देश कई सारे ऐसे हैं। आपकी अमेरिका से लड़ाई हो रही है और पूरी दुनिया को उसका असर हो रहा है। सारा साउथ एशिया, फार ईस्ट, सब जगह चीजों की हालत खराब हो रही है। तो ये मेरा मानना है कि किसी भी इस प्रकार के अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को बाधित करना या दो वॉरिंग फैक्शंस के द्वारा ये निर्णय ले लेना कि दोनों में से कोई एक जना जो है वो उस अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग को कंट्रोल करेगा और वहां से पैसा इकट्ठा करेगा, टॉल इकट्ठा करेगा, और जो आपने अपनी वजह से खुद के कारण से मार खाई है, उस मार के पैसे आप जो है दूसरे देशों से निकाल करके और उस मार पर मलहम लगाएंगे। पहली बात। दूसरी बात ये होती है कि अगर मान लीजिए इन्होंने किया और ये उनको लग रहा है कि ये उसका उल्लंघन है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं विवेक कि अमेरिका के 50 वॉरशिप्स इस इलाके में हैं और 50 के 50 वॉरशिप ईरान की किसी ना किसी मिसाइल, छोटी और शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज मिसाइल की जद में है। क्या एक बार भी ईरान ने कोशिश की कि उधर जो अमेरिका आपको तंग कर रहा है तो उधर फायर करो 2 राउंड? तो ये देखिए, ये कहने की बातें हैं, नैरेटिव बिल्डिंग है। जहां तक सवाल प्रेजेंट सिचुएशन का है, मेरा वेरी फर्मली ये मेरा मानना है कि ये ईरान ने उन 3 टैंकरों पर, खास करके कौन कौन से, सऊदी अरब का टैंकर था, कतर का टैंकर था, ये लोग आपके साथ हैं। सऊदी अरब का डेलीगेशन बिना बुलाए आपके सुप्रीम कमांडर के क्रेमेशन में पहुंचा है।
अब तो कतर आपकी मदद कर रहा है लगातार बातचीत करवाने में, इस चीज को सुलझवाने में। उनके टैंकर्स के ऊपर आप हमले करते हैं, मेरे हिसाब से वो भी गलत है। मैं अमेरिका की टीम में नहीं हूं, अमेरिका को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको एक न्यूट्रल ऑब्जर्वर के तौर पे बता रहा हूं कि किसी भी इस प्रकार के, और अब धमकी क्या दे रहे हैं कि हम बाबल बंदे भी बंद कर देंगे। कल को वो कहेंगे हम स्टेट ऑफ मलाका में अपने 4 शिप भेज के उसको भी बंद कर देंगे। तो ये जो चीजें हैं, इस प्रकार की चीजें कोई दुनिया में इसको अप्रिशिएट नहीं करेगा। आप पूरे विश्व की वैश्विक अर्थव्यवस्था को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर तो अब मेरा ये मानना है कि इसको बैठकर, असल में वही बात मैं विवेक बार बार कहता हूं कि इसकी खास मेन वजह वो डिक्लेरेशन या वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है जिसने कोर इश्यूज को कन्वीनियंटली बाहर रखा। जो कोर इश्यूज थे उनके ऊपर आपने बात नहीं करी। कैसे ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आगे चलेगा? कोर इश्यूज फॉर्मूज है, कोर इशू न्यूक्लियर है, कोर इशू प्रॉक्सीज हैं, कोर इशू मिसाइल। तो ये जितने भी कोर इश्यूज हैं उनको आपने कन्वीनियंटली साइड में रख दिया, क्योंकि जो मीडिएटर्स थे वो ये अपने आप को सिद्ध करना चाहते थे कि हम दुनिया के सबसे बड़े पीस मेकर्स हैं। इसलिए उन्होंने आनंद फानन में जल्दीबाजी में इधर इसको सब्ज बाग दिखाए, उसको सब्ज बाग दिखाए, और एक ऐसा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कर दिया जिसकी की मृत्यु निश्चित थी। पहले दिन से मैं कह रहा हूं, जब से साइन हुआ है तब से, कि ये चलेगा नहीं, क्योंकि कोर इश्यूज में एड्रेस नहीं है। और आप ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये और आगे भीषण होने वाला है। आपको ये और आगे भीषण होने वाला है। जय सोढ़ी सर, आप कैसे देख रहे हैं? जय हिंद विवेक जी। जय सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैनलिस्ट के साथ। देखिए, एक प्रसिद्ध कहावत है कि जंग और प्यार में सब जायज है। क्या अमेरिका ने, क्या इजराइल ने कोई भी वैश्विक कानून का पालन किया ईरान पे युद्ध करने के वक्त? नहीं। मेनाब में 168 बच्चियों को जो स्कूल में थी उन्हें अमेरिका ने मार डाला। तो आज के जमाने में कोई संयुक्त राष्ट्र रेजोल्यूशन, कोई ये लीगल थिंग कोई वैल्यू नहीं करती है। आज एक ही चीज मैटर करती है, माइट इज राइट। दूसरी चीज विवेक जी, जहां तक बात है स्टेट ऑफ हॉर्मुज की, ईरान को पूरा हक है स्टेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल करने का, क्योंकि अमेरिका बाज नहीं आ रहा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय कानून के अकॉर्डिंग, यूएन क्लॉज के आर्टिकल 36, 37 और 43 के तहत ये गलत है, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने तो 1000 गलतियां की हैं। अमेरिका क्यों नहीं युद्ध खत्म कर रहा है? हालांकि अमेरिका ने अब तक कहा युद्ध विराम टूटा नहीं है, वो ये छुटपुट हमले कर रहा है। मैं छुटपुट इसलिए कह रहा हूं, हालांकि इसमें भी जाने जा रही है, नुकसान हो रहा है। छुटपुट इसलिए कह रहा हूं कि बड़े युद्ध को मद्देनजर में देखें तो छुटपुट घटनाएं हैं। इसका कारण साफ है विवेक जी। इसका कारण ये कि अमेरिका में जो अमीर यहूदी लॉबी है और नेतन्याहू, ये ट्रंप पे दबाव डाल रहे हैं युद्ध शुरू करो करो, क्योंकि इनके पास ट्रंप के इस्टीन फाइल्स के कारनामों का पूरा खुलासा है। अब ट्रंप को पता है कि अगर ये दोबारा पूरा युद्ध शुरू करेगा, अमेरिका को वैसी शिकस्त मिलेगी जैसे पहले 40 दिन के युद्ध में मिली है। लेकिन क्योंकि उसे डर भी है अपनी छवि का, क्योंकि हमें याद होगा इसी साल 14 जनवरी से जब इस्टीन फाइल के खुलासे होने लग गए तो अमेरिका में बड़े प्रदर्शन हो गए कि ट्रंप को इस्तीफा देना चाहिए। दुनिया के 10 बड़े नेताओं ने अलग अलग देशों में इस्टीन फाइल के खुलासे पे इस्तीफा दिया। तो ट्रंप इस वक्त असमंजस में है। एक तरफ है अमीर यहूदी लॉबी, मोसाद और नेतन्याहू, जिसके पास ट्रंप के सारे काले कारनामे इस्टीन फाइल में जो दबे हुए हैं, और दूसरी तरफ है कि क्या वो युद्ध करे या ना करे। तो ये जो घटनाएं चलती रहेंगी। ईरान को पूरा हक है अपने को डिफेंड करने का। ईरान को पूरा हक तो है, लेकिन आईआरजीसी की जिद की वजह से 9 करोड़ लोगों की जान खतरे में डाल दें। देखिए, जहां तक ईरान की बात है, अमेरिका की माइट से हम लोग अनजान तो नहीं है। अमेरिका किसी भी हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अब बातचीत के टेबल पर सब आ गए थे, डील कर लेते। क्या जरूरत थी भाई, आप किसी और जगह से गुजर रहे, आपने जहाज को ठोक दिया। ये आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है विवेक जी। ऐसे है कि अगर हम ईरान के नजरिए से देखें जी, कोई देश जो 47 साल से आर्थिक प्रतिबंध में है, जिसे पूरी तरह इंटरनेशनल आइसोलेट कर लिया, उसको एक मौका मिला और उसने 40 दिन के युद्ध में 2 बड़ी सैनिक शक्तियों को हरा दिया। अब वो क्यों पीछे हटेगा? क्या अमेरिका पूरी तरह तैयार है? हमें याद होगा जब अभी स्विट्जरलैंड में पीस टॉक्स हो रही थी, उस वक्त ट्रंप ट्वीट कर रहे थे, मैंने खत्म कर दूंगा इन्हें, ईरान वापस नहीं पहुंचने दूंगा।
ये क्या तरीका होता है जब वहां पे पीस टॉक्स हो रही हैं और आप ट्विटर पे आप थ्रेड दे रहे हैं? देखिए इस चीज का मैं बस एक और मिनट चाहूंगा। देखिए, जब से इजराइल ने यूनिलेटरल आजादी डिक्लेयर की 14 मई 1948 को, तब से लेके अब तक मिडिल ईस्ट में 78 युद्ध हो चुके हैं और ये युद्ध होते रहेंगे। इसका एक ही सोल्यूशन है, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इंडोनेशिया में कहा कुछ दिन पहले, इसका एक ही सोल्यूशन है, 2 स्टेट सोल्यूशन। जब तक 2 स्टेट सोल्यूशन नहीं आएगा, युद्ध चलते रहेंगे, हम टीवी डिबेट पे आते रहेंगे, वहां पे लोग मरते रहेंगे, खून की नदियां बहती रहेंगी। इसका एक ही सोल्यूशन है, 2 स्टेट सोल्यूशन। सर, इसका दूसरा पहलू भी तो देखिए, जितने हथियार खर्च हो रहे हैं उतने हथियार अमेरिका बनाएगा, और जितना हथियार अमेरिका बनाएगा वो उतना पावरफुल होता जाएगा। इस दुनिया में हथियारों के बाजार में सबसे बड़ा प्लेयर अमेरिका है। 70% मार्केट रेशियो अमेरिका के पास है। वो भी एक पहलू है ना। ईरान अगर आप देखिए तो एक तरह से फिर वो अमेरिका के हाथ भी मजबूत कर रहा है, अगर उसके हथियार इतने खर्च हो रहे हैं, या फिर अगर नेटो इसमें आ रहा है वापस। फिरोज इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं रिएक्शन लूंगा, लेकिन पूर्णिमा जी से इसका रिएक्शन चाहूंगा। पूर्णिमा जी, क्या चाहता है अमेरिका यहां पर अब? नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। जय हिंद। विवेक, प्रॉब्लम ये है कि अमेरिका की नेचर कोई समझ नहीं रहे, ना उनके बारे में कोई बात कर रहे हैं। अमेरिका को क्या चाहिए एट द एंड ऑफ द डे? डोमिनेंस चाहिए, इंपेरियलिज्म जो इनकी है, इनकी कॉलोनाइजेशनल जो प्रोपागेंडा है वो बढ़ाना है, अपना दबदबा रखना है दुनिया में। अब अगर कोई बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन अमेरिका और इजराइल का अधिकार था वहां पे जाके आयतुल्ला को खत्म करे, या फर्स्ट सेट ऑफ लीडर को खत्म करे, सेकंड सेट ऑफ लीडर को खत्म करे। वो तो बार बार जाके इंटरनेशनल पोडियम में जाके ट्रम्प बोल रहे हैं कि वी फिनिश्ड ऑफ देयर फर्स्ट सेट ऑफ लीडर, सेकंड सेट ऑफ लीडर, थर्ड सेट ऑफ लीडर के साथ हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ दिन पहले वो बोल रहे थे को रैशनल है, कल या परसों बता दिए थे को दे स्कम्स, they're sick people and run by sick people. All these statements coming from the presidential position from our country, हम ये क्या हमारे लाइफ को सेव कर दिया? जो अगर कह रहे हैं कि अगर कोई कह रहे हैं, विवेक आपने भी पूछा है कि 9 करोड़ लोगों का जान सेफ में रखे कि नहीं आयतुल्ला की रिजीम। हमारे प्रेसिडेंट ने 340 मिलियन पीपल का लाइफ सेव किया है क्या ये आयतुल्ला को मार के? डेथ टू अमेरिका पहले बोला जाता था, अभी तो लिटरली पिक्चर लाके टारगेट लगा के उस फ्यूनरल में दिखाया गया किस किस को उड़ाना है। ये हमारे कंट्री को सेव किया है क्या? और जो अगर कोई बोल रहे हैं कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से ईरान को कल बोलना जाके बॉब अल बंदर को बंद कर देंगे, लेकिन अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप को वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जाके उसको कब्जा करने का अधिकार है। अमेरिका को जाके ग्रीनलैंड को कब्जा करना अधिकार है। कनाडा के बारे में उसको उल्टा सीधा बोल के उसको 51st स्टेट बनाने का अधिकार है। उसको इंडिया को जाके डेड इकोनॉमी बोल के उसको एक हेल होल बोलने का अधिकार है। फिर जाके नैरेटिव चेंज करके बोलना है कि मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इंडिया और यूएस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब सर्जियो गोरा आपके यूएस एम्बेसी ने क्या क्या बोल रहा है, रोज ही तो एक पोस्ट डालते रहते। तो what is this exactly America want? Your question is the fundamental issue. America wants dominance at any cost, doesn't matter human cost कितना हो। और यहाँ पे भी लोग मरे हैं, लेबनान में लोग मर रहे हैं, ईरान में। अमेरिका के कितने लोग मरे हैं आज तक? अभी तक इस वॉर में सिर्फ 15 लोग मरे हैं, 15। लेकिन 6,000 7,000 लोग ऑलरेडी मर चुके हैं ईरान और लेबनान मिलके। और लिटरली वहाँ पे बच्चों को मारने के बाद प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक स्टेटमेंट आया था, आपको याद दिला दूं। उन्होंने ये भी बताया था कि हमने नहीं मारा, झूठ के ऊपर झूठ और डिसेप्शन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज प्रेसिडेंट ट्रम्प डन। ही हैज डन ऑल द थिंग्स दैट हैज मेड आवर लाइव्स एंडेंजर्ड टू। उन्होंने तो सारे दुनिया की बैंड बजा दी इस वॉर में। आपने तो हाथ नहीं उठाए, आपने तो उंगली नहीं उठाए उनकी। आपकी लीडरशिप ने तो आज तक कुछ नहीं बोला प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर। कोई तो बोल नहीं रहा है, क्यों? बिकॉज माइट इज राइट, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रम्प और अमेरिका के पास डिफेंस बजट है जी, 1 ट्रिलियन नहीं, आपकी आगे जाके 1.5 ट्रिलियन होने वाली है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।